सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से बेरोज़गार नौजवान को योगी को खून से ख़त लिखना पड़ा है बेरोज़गारी की वजह से। मोहम्मद शामी से मुतालिक BCCI ने क्या ख़ास पैगाम दिया और क्यों कहा कि हमें आप पर फ़ख्र है। फेसबुक ने भारत में हेट स्पीच के ख़िलाफ़ अगर कदम नहीं उठाया तो नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। इस बात की इत्तला इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की जानिब से दी गई है। और काजी मुजम्मिल ने क्या कहा समीर वानखेड़े के बारे में कि निकाह उन्हें पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। रूस ने अमरीकी और नेटो फ़ौजों की तैनाती की इजाज़त ना देने के लिए किन ममालिक से इस वक्त अपील की है। गुजरात फसादात के सिलसिले में नरेंद्र मोदी और दीगर को जो क्लीन चिट देने वाली क्लोज़र रिपोर्ट थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि दोबारा हमें दिखाएं। और बिहार में 6 साल बाद किस तरह लालू यादव का जलवा नज़र आ रहा है। वहीं पर और भी बहुत सारी चीज़ें। नाज़रीन गिरामी, बिल गेट्स किस तरह इस वक्त जो है तुर्की के सियाहती मकाम पर पहुंचा है अपनी लग्जरी कश्ती के ज़रिए से। तो खालिद सैफ़ी की वीडियो क्यों इस तरह वायरल हो रही है। और तेहरान में अफ़गानिस्तान को लेकर के मुख्तलिफ ममालिक का इजलास मुनक़िद है लेकिन अफ़गानिस्तान ही मदऊ नहीं है। और मुलजिमा टीचर नफीसा अत्तारी की भी वो तस्वीर दिखाऊंगा जिसको गिरफ़्तार करके ले जाया जा रहा है। राजस्थान से आ रही ख़बर है। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इस वक्त जो बेरोज़गारी है उस सिलसिले में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में रोज़गार देने का वादा करके इख्तिदार में आए थे लेकिन तकरीबन 4 साल बाद भी बेरोज़गार नौजवान दर दर भटक रहे हैं। अब वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को हज़ारों ख़त पोस्ट किए जा रहे हैं जिसमें उनसे रियासत भर के स्कूलों में 1,37,500 मुआविन असातिज़ा के खाली ओहदों को फ़ौरन भर्ती करने की गुजारिश की गई है। मुलाजिमत का इंतज़ार कर रहे कुछ उम्मीदवारों ने अपने खून से ख़त लिखे हैं और उसका मंज़र आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के चलते ये ख़बर आज सुर्खियों में छा गई है। इसमें खून के ज़रिए से एक ख़त लिखा गया है। साल जुलाई से उम्मीदवार रियासती हुकूमत के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ भर्ती में जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए लखनऊ में रियासती एजुकेशनल रिसर्च और तरबियती कौंसिल दफ्तर में एहतिजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। उनका दावा है कि सरकार हाशिए की तबक़ात के उम्मीदवारों को नज़रअंदाज करते हुए आला ज़ात के उम्मीदवारों की हिमायत कर रही है। यानी यहाँ भी ज़ात पात का मामला चला हुआ है। इस मौजू पर लगातार गुफ्तगू होनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, लाखों की तादाद में बेरोज़गार हैं नौजवान। दलित और समाज की इस वक्त ऊंच नीच के हालात में इस वक्त जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। मुतवस्सित तबके में अगर कोई दलित या इस तरह के समाज से होता है तो उसको नौकरी भी नहीं मिलती। इस तरह के अलग अलग तरह के इल्ज़ामात इस वक्त लग रहे हैं। जिस पर डिबेट होना चाहिए उस पर हो नहीं रहा है, जिस पर नहीं हो रहे हैं उसमें जो इस वक्त हल्ला मचा हुआ है आर्यन खान और शाहरुख खान को लेकर के। और ये बात आप लोग जानते हैं, छोटी सी बात बेल नहीं मिलती तो सुबह से लेकर शाम तक अगर सुनवाई है तो बात होती है और फिर जब सुनवाई हो चुकी होती है तो क्यों नहीं हुई, क्या हुआ, किस तरह की बातें हुई, क्या दलाइल दिए गए, इस पर 10-10 घंटे बोले जाते हैं नेशनल मीडिया में। और जो हकीकत में गरीब का इस वक्त जो ज़रूरत है उस पर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही है। इस वक्त जो है सहाफ़त हिंदुस्तान की तारीख़ में सबसे ज़लील तरीन सतह पर पहुँच चुका है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए नफीसा अत्तारी की इस जो है तस्वीर को देख लीजिएगा। इन पर इल्ज़ाम है, राजस्थान से आ रही ख़बर है कि पाकिस्तान की जो जीत हुई इंडिया के ख़िलाफ़ T20 में, उस वक्त उन्होंने जश्न मनाया और कुछ चीज़ें लिखी
जिसकी वजह से जो है उसको गिरफ़्तार करके अदालत ने जेल भेज दिया है। ये इस वक्त बहुत ही अलग ही तरह की ख़बरें निकल कर के आ रही हैं नाज़रीन गिरामी भारत में, कि इधर कुछ दिनों से जिस अंदाज में इस तस्वीर को शेयर करते हुए लोगों ने अलग अलग तरह के तबसरे किए, उनमें से एक ने तबसरा किया कि ये है हालात, अब जो है आप आज़ादी से अपनी बात भी लोगों के सामने नहीं रख सकते। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। अदालत भी इसी तरह का किरदार अदा कर रही, कहते हुए इस तस्वीर को सोशल मीडिया में नफीसा अत्तारी की तस्वीर शेयर करने की कोशिश की गई है। ये यहाँ के एक स्कूल में टीचर है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको एक और ख़बर सुनाऊं और वो बल्कि वीडियो दिखाऊं खालिद सैफ़ी की। गुज़िश्ता कई महीनों से जेल में बंद हैं खालिद सैफ़ी। अदालत में पेशी के दौरान उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने हामियों को हाथ दिखा कर के जो है सारी तफसील पेश करने की कोशिश की। ये देखिए खालिद सैफ़ी की आज सुनवाई थी। FIR नंबर 101 है जो इस वक्त चल रहा है। जस्टिस वीरेंद्र भट्ट के कोर्ट में उनको पेशी हुई थी आज की, और वो फिज़िकली प्रेजेंट भी रहे और उनकी सेहत पूरी तरह कंफर्टेबल नज़र आ रही थी। बहकैफ तमाम दोस्तों से, उनके वेल विशर्स से जो है इस वक्त उनके लिए दुआ करने की दरख्वास्ती की गई है और खालिद सैफ़ी की रिहाई के सिलसिले में बात करने की कोशिश हो रही है। यह अदालत में पेशी का एक वीडियो है जो आज वायरल हुआ। नाज़रीन गिरामी, आइए ईरान ने जो है अफ़गानिस्तान को लेकर के एक मीटिंग मुनाकिद की तेहरान में, जिसमें ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान शामिल रहे। इसके अलावा रशिया और चाइना भी जो है वर्चुअली ज्वाइन हुए, यानी कि ऑनलाइन ज्वाइन हुए। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि जिस मुल्क को लेकर के मुनाकिद की गई उस मुल्क के नुमाइंदे ही नज़र नहीं आए, जिसको इस मीटिंग को लेकर के अलग ही तबसरे किए जा रहे हैं। और अफ़गानिस्तान की मीडिया में इसकी कोई तस्करा नहीं है, जबकि ईरान का मीडिया अलग अलग तबसरा इसमें कर रहे हैं। लेकिन अफसोस का इजहार किया है अफ़गानिस्तान के नुमाइंदों की जानिब से कि जिस मुल्क को लेकर के आप मुनाकिद किए हैं मीटिंग, उसी मुल्क को दावत नहीं दी गई, तो आखिर इसका मतलब क्या निकलेगा। बहरकैफ अब देखना है कि अफ़गानिस्तान को लेकर के इस मीटिंग में किस तरह के फ़ैसले लिए जाते हैं इन तमाम ममालिक की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, तुर्की से आज एक और तस्वीर वायरल हुई और वो तस्वीर ये साहिली कश्ती की है, लग्जरी कश्ती जिसको आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स आजकल तुर्की में सियाहत सैर कर रहे हैं, सैर सपाटे पर हैं, और उन्होंने जो अपनी ख़ास लग्जरी कश्ती में जो 107 मीटर लंबी और 16 मीटर चौड़ी है, वो तुर्की के दौरे पर आए हैं। दुनिया का एक दौलतमंद तरीन इंसान अपनी लग्जरी कश्ती में तुर्की के सियाहती मकाम आइजिन साहिल पर पहुंचा है और उसकी इस कश्ती को आप देख सकते हैं। ये कहते हुए इस तस्वीर को शेयर करने की कोशिश की गई है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए मोहम्मद शामी के सिलसिले में जो तबसरे हुए वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, लेकिन उसकी दिफा में पूरे भारत के अहम तरीन शख्सियात आईं। तो आज BCCI ने भी ख़ास पैगाम दिया मोहम्मद शामी के मुतालिक। T20 आलमी मुकाबले के पहले मैच में टीम इंडिया को शिकस्त मिली। पाकिस्तान ने टीम इंडिया को 10 विकेटों से शिकस्त दी। इसके बाद मोहम्मद शामी को फ़िरका परस्तों की तरफ से ट्रोल किया जा रहा था कि कारकर्दगी को उनके मजहब से जोड़ दिया गया। मामले की तुल पकड़ने के बाद सभी बड़े क्रिकेटरों और सियासी लीडरान ने उसकी तनकीद करके शामी के हक़ में ट्वीट किया। अब जो है हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी मोहम्मद शामी की हिमायत में उतर आया। टीम को दूसरे मुकाबले में 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से मद्दे मुकाबिल होना है। BCCI ने मोहम्मद शामी को तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर लिखा, फ़ख्र मजबूत, ऊपर देखने और आगे बढ़िए, ऊपर देखिए और आगे बढ़िए। इससे पहले साबिक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान ने भी मोहम्मद शामी की तरफदारी करते हुए ट्रोलर्स की तनकीद की थी। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में टीम इंडिया का कोई खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी नहीं कर सका, लेकिन सिर्फ हिंदुत्वा ज़हनीत वाले कमीनों ने मोहम्मद शामी को निशाना बनाया था। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी बात करते हैं। फेसबुक ने भारत में हेट स्पीच के ख़िलाफ़ कदम अगर नहीं उठाया तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे, कहते हुए इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने वार्निंग जारी की है। जी हाँ, जिस अंदाज़ में इस बस फेसबुक में जो चीज़ें पेश की जा रही थी वो सारी तफसीलात आज मैंने मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी आप लोगों के सामने रखा था। अब इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की जानिब से आई हुई इस अपील को और इस वार्निंग को आपके सामने रखूँगा
उन्होंने फेसबुक से कहा है कि वो भारत में हेट स्पीच की मुतअद्दी बीमारी के ख़िलाफ़ फौरी एक्शन ले जिसने माजी में तशद्दुद का माहौल बनाया। उसने वार्निंग दी है कि अगर मौजूदा सूरत हाल पर काबू नहीं पाया गया तो उसके भयानक नताइज बरामद होंगे। वाज़ेह हो कि विसिल ब्लोअर फ्रैंक्स हैगन जो फेसबुक के प्रोडक्ट मैनेजर रह चुके हैं, उन्होंने हेट स्पीच और नफरत अंगेज़ मवाद को रोकने में कंपनी की नाकामी को तश्त अज़बाम किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि किस तरह फेसबुक उससे मुतालिक दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप फेक न्यूज़, झूठे प्रोपेगेंडे, नफरत अंगेज़ मवाद, लिंचिंग वीडियो से भरे पड़े हैं। उनकी रोकथाम का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। हिंदुस्तान फेसबुक का बहुत बड़ा मार्केट है, 34 करोड़ सारिफीन हैं। इस मवाद का अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहनों पर असर डालता है, जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है नफ़रत भड़कने और जगह जगह पर मुसलमानों पर हमले होने की ख़बरें सामने आती रहती हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फ़ेसबुक और सोशल मीडिया के ज़रिए से मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाए जाने की कोशिशें होती हैं, जिसके चलते जो है अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने जो है इस वक्त ये वार्निंग जारी की है फ़ेसबुक के लिए। नाज़रीन गिरामी, आर्यन ख़ान को गिरफ़्तार करने वाले और उसके बाद ख़ुद फंस जाने वाले समीर वानखेड़े जो है इस वक्त लगातार अलग अलग तरह की इन पर जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं। अब उनका निकाहनामा भी जो है जारी कर दिया गया है नवाब मलिक की जानिब से, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर वह सुर्खियों में रहे। महाराष्ट्र हुकूमत में वज़ीर नवाब मलिक ने आज एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की निकाह और निकाहनामे की तस्वीर जारी करके नया हमला बोला। नवाब मलिक ने दावा किया कि निकाहनामे में समीर का नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है। अब समीर वानखेड़े का निकाह पढ़ाने वाले मौलाना मुजम्मिल अहमद ने एबीपी न्यूज़ से भी बातचीत में कहा कि मैंने ही समीर वानखेड़े का निकाह पढ़ाया है। उनकी तस्वीर यहाँ देख सकते हैं और निकाह के वक्त पूरा ख़ानदान मुसलमान था। इससे पहले वानखेड़े की बीवी ने दावा किया था कि समीर पैदाइशी ही हिंदू है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, निकाहनामा और बहुत सारी चीज़ें मंज़र आम पर लाए जाने के बाद अब समीर लगातार फंसते जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि समीर वानखेड़े पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने आर्यन ख़ान को बचाने के लिए या फिर उनको अलग तरह की इस चीज़ के लिए करीब 25 करोड़ वो उनके साथियों ने मांगा था और अलग अलग इल्ज़ामात। इसी के चलते इस वक्त ये पूरी तरह से जो है इस वक्त तहकीक के घेरे में आ चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, रूस ने अपील की है कि अमरीकी और नेटो फ़ौजों की तैनात की कुछ ममालिक इजाज़त ना दें। जी हाँ, रूस ने अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक से अपनी ज़मीन पर अमरीकी और नेटो फ़ौजियों की तैनाती की इजाज़त ना देने की अपील की। रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोफ ने ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान की शिरकत से मुनक़िदा अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक इजलास के लिए वीडियो पैगाम भेजा है। जैसा कि मैंने इससे पहले कहा कि जो तेहरान में मीटिंग मुनक़िद हुई थी उसी में उन्होंने रूस ने यह पैगाम दिया। पैगाम में लावरोफ ने कहा कि मुहाजिरीन के भेस में दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से हमसाया ममालिक में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में मामूल की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी शराइत की तश्कील दर्जा ब दर्जा अफ़गान शहरियों की मुल्क वापसी के लिए पहला ज़रूरी कदम है। उन्होंने अमरीकी और नेटो फोर्सेस के अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद हमसाया ममालिक में मुतय्यन होने की कोशिशों की याद दहानी करवाई और कहा है कि एक दफ़ा फिर अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक से अपील करते हैं कि वह अपनी ज़मीन पर नेटो या अमरीकी फ़ौजियों की तैनाती की इजाज़त हरगिज़ न दे। लारूफ ने यह भी कहा कि अफ़गानिस्तान में कौमी तालीम और निज़ाम सेहत की तश्कील और उमूमी सतह पर एक मुअस्सिर समाजी व इक़्तिसादी इंफ्रास्ट्रक्चर भारी मालियत का मुतकाज़ी है। मैं ख़ास तौर पर इस पहलू पर जोर देना चाहता हूँ कि इसकी ज़िम्मेदारी मुल्क को उस हालत में लाने वालों पर आयद होती है। हालात को पेश नज़र रखते हुए कहा जा सकता है कि वक्त अफ़गान शहरियों के लिए माली, इक़्तिसादी और इंसानी इमदाद के वसाइल जमा करने की मुहिम शुरू करवाने का वक्त है। वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोफ ने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि मगरबियों की महज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए कॉन्फ्रेंस करने की आदत माजी का हिस्सा बन चुकी होगी। अफ़गानिस्तान की मदद के मामले में ठोस इक़दामात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का रब्त ज़ब्त फ़राहम करना ज़रूरी है। तो नाज़रीन गिरामी, एक अहम तरीन अपील रशिया की जानिब से की जाने की वजह से जो अफ़गानिस्तान से मुत्तसिल जो ममालिक हैं, एक अहम तरीन जो है अपील मानी जा रही है और इस पर अमल करने की भी कोशिशों पर जोर देने के बाद हमसाया ममालिक की जानिब से आने की खबर भी सामने आ रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, गुजरात फसादात एक मरतबा फिर जो है सुर्खियों में आ चुके हैं और वजह उसकी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास इस वक्त अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल 26 अक्टूबर 2021 को कहा है कि वो 2002 के फसादात के दौरान गुजरात के वज़ीर आला रहे नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को क्लीन चिट देने वाली खुसूसी तहकीकाती टीम
SIT की क्लोजर रिपोर्ट और उसे कबूल करते वक्त मजिस्ट्रेट अदालत के जरिए दिए गए जवाब को देखना चाहेगा। जस्टिस AM खानोलकर, दिनेश महेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने कांग्रेस लीडर मरहूम एहसान जाफरी की बेवा जकिया जाफरी की अर्जी पर समाअत शुरू की, जिसमें उनके वकील कपिल सिब्बल के जरिए से SIT की क्लीन चिट को चैलेंज किया गया है। अदालत ने कहा कि हमारा बड़ी शख्सियत से कोई लेना देना नहीं है, सियासतदान कुछ भी नहीं होता है, हम लॉ एंड ऑर्डर और एक शख्स के हुकूक के मामले को देख रहे हैं। सीनियर वकील ने कहा कि वो अब जाफरी की शिकायत में नामजद लोगों की सज़ा नहीं चाहते और उनका मामला यह है कि एक बड़ी साजिश थी जहां ब्यूरोक्रेट्स की गैर फ़आलियत, पुलिस की मिलीभगत, इश्तिआल अंगेज़ रहे तशद्दुद को बढ़ावा दिया गया। बेंच ने कहा कि हम क्लोजर रिपोर्ट SIT में दिए गए जवाब को देखना चाहते हैं, हम रिपोर्ट कबूल करने के मजिस्ट्रेट के हुक्म और उनके वकील को सवाबदीद को देखना चाहते हैं। सीनियर वकील ने अदालत उज़्मा के अहकामात, SIT और न्याय मित्र राजर रामचंद्रन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि क्लीन चिट और बाद में निचली अदालतों के जरिए उसकी कबूलियत गुलबर्ग सोसाइटी मामले तक महदूद नहीं था, जिसमें 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद में मारे गए 68 लोगों में एहसान जाफरी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि अगर हम इसे सिर्फ गुलबर्ग तक महदूद रखते हैं तो कानून की हुक्मरानी के तस्वुर का क्या होगा, तमाम मवाद का क्या होगा। अदालत जो करती है उसकी बुनियाद पर एक जमहूरी तुलू होता है, एक जमहूर तुलू होता है या गिर जाता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि असल शिकायत जकिया जाफरी ने दायर कराई थी, जो अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में रहती थी। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की S6 कोच में आग लगाए जाने से 59 लोगों की मौत और गुजरात में फसाद भड़काने के एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी में मारे गए 68 लोगों में साबिक रुकने पार्लियामेंट एहसान जाफरी भी शामिल थे। उन्हीं की बीवी जकिया जाफरी है। बहगैब नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा फिर नरेंद्र मोदी और उसके बाद जो गुजरात फसादात हुए और क्लीन चिट दिए जाने वाली क्लोजर रिपोर्ट दोबारा दिखाए जाने की बात जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुई तो एक मरतबा फिर यह मामला इस वक्त ज़ेर बहस आ चुका है। बहक नाज़रीन गिरामी, बिहार में 6 साल बाद एक बार फिर लालू यादव का जलवा नज़र आने लगा है। आज उन्होंने एक इंतखाबी इजलास में शिरकत करते हुए दहाड़ने की कोशिश की। बिहार के तारापुर और कशेश्वरा स्थान की 2 खाली सीटों पर 3 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर तमाम सियासी पार्टियां खूब जोर लगा रही हैं। इस दरमियान बुध को इन 2 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि RJD सरबराह लालू प्रसाद पूरी तरह सेहतमंद न होने के बावजूद बुध को इंतखाबी तशहीर में शामिल हुए। लालू प्रसाद यादव तवील अरसे बाद इंतखाबी स्टेज पर रैली करते हुए नजर आए। उन्होंने बिहार के तारापुर में रैली को खिताब करते हुए कहा कि फ़िरक़ापरस्त ताकतों के आगे हार नहीं माननी है। लालू यादव बोले कि BJP से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, BJP के राज में रेल जहाज सब कुछ बिक गया। लालू यादव ने कहा कि मोदी ने कहा था कि सबको 15 लाख रुपए देंगे, सबने खाता खुलवा लिया था लेकिन पैसे नहीं आए। हुकूमत बिहार पर हमला बोलते हुए लालू ने कहा कि तेजस्वी यादव को आपने जिताया, बिहार का वजीर आला बना दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने बेईमानी करके उनको हटा दिया। मैं जेल में था, बाहर रहता तो उनकी हिम्मत नहीं थी। नीतीश कुमार के गोली वाले बयान पर लालू ने कहा, हम क्यों तुमको गोली मारेंगे, तुम खुद ही मर जाओगे। लालू बोले कि बिहार में दारूबंदी नाफिज हुई लेकिन फिर चूहे दारू पी जाते थे। नीतीश बोलते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन BJP में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब वो BJP के साथ हुकूमत में है। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, लंबा बयान है लेकिन लालू यादव एक मरतबा फिर अचानक इंतखाबी इजलास में शरीक होकर के तमाम लोगों को निशाने पर लिए जाने पर सुर्खियों में छाए हुए हैं। बहकैफ नाज़रीन, यहाँ मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।